बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जहाँ रहें खुश रहें, हैप्पी रहें। आप सबका मेरा चैनल रेसिपी बाय मी में वेलकम है। आज मैं आप लोगों के लिए चिल्ली पोटैटो की बहुत ही चटखारेदार और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। चिल्ली पोटैटो का नाम सुनते ही सबके मुँह में पानी आ जाता है। आज मैं आप लोगों को बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में चिल्ली फ्राइज़ बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही आसान टेस्टी रेसिपी है, घर में सबको पसंद आने वाली है। तो आइए इस यमी और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे चिल्ली पोटैटो को बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को साथ ही सब्सक्राइब कर लें। चिल्ली पोटैटो बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, जिसमें से एक आलू की मैं आप लोगों को कटिंग करके दिखा रही हूँ। फ्राइज़ के शेप में इसको कट कर लेंगे। और ये देखिए, ना ज़्यादा मोटा और ना ही ज़्यादा पतला, इसी शेप में सारे आलूओं को कट कर लेना है। आलू को पानी में अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि इसका स्टार्च निकल जाए। अब इन फ्राइज़ को छलनी में डालकर इनका पानी ड्राई कर लेंगे। अब चलते हैं फ्राइज़ की कोटिंग करने की तरफ। 4 to 5 टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने पेपरिका पाउडर ऐड किया है। आप रेड चिल्ली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। रेड चिल्ली पाउडर की क्वांटिटी अपने हिसाब से कर सकते हैं। अच्छी तरह फ्राइज़ को मिक्स करेंगे। अब एक कढ़ाई में मैंने तेल पहले से ही गर्म होने रख दिया था। गरम तेल में इन फ्राइज़ को ऐड करेंगे। चूल्हे के फ्लेम को हमें मीडियम टू हाई रखना है, और जब तक इसमें गोल्डन ब्राउन सा कलर नहीं आ जाता और ये क्रिस्पी नहीं हो जाते, इन्हें फ्राई करेंगे। याद रहे, इन फ्राइज़ को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, यानी बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। जब ये क्रिस्पी होना शुरू हो जाएंगे तो इसे हम छलने में छानकर बटर पेपर पर निकाल लेंगे। अब बाकी बचे हुए फ्राइज़ को भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। फ्राइज़ यहाँ पे हमारे सारे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, जिसके लिए पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून भर के चॉप किया हुआ लहसुन ऐड करेंगे। लहसुन को तेल में हल्का सा सौते करेंगे। याद रहे, लहसुन को जलाना नहीं है। 1 प्याला भर के शिमला मिर्च ऐड करेंगे और 1 बड़े साइज़ की प्याज बारीक कट करके वो ऐड करेंगे। शिमला मिर्च प्याज मैंने बड़े साइज़ की ली थी, आप इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 बड़े साइज़ की मोटी कट की हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। हरी मिर्च ऐड करने से चिल्ली पोटैटो में इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। अब इन दोनों चीज़ों को 2 मिनट के लिए हल्का सा सौते कर लेंगे। 1 छोटी प्याली केचप ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून भर के सोया सॉस और 1 टेबलस्पून भर के चिल्ली सॉस ऐड करेंगे। वन टीस्पून नमक ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 टीस्पून लहसुन पाउडर ऐड करेंगे। चिल्ली पोटैटो में लहसुन का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अब थोड़े से पानी में 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसी में डाल देंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। कलर को इन्हेंस करने के लिए 1/2 टीस्पून जर्दे का रंग ऐड करेंगे। इससे फ्राइज़ हमारे कलरफुल बनके तैयार होंगे। फिर सारे फ्राई किए हुए फ्राइज़ को इस पैन में ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से फ्राइज़ को मसाले में मिक्स कर देंगे। शाम की चाय हो या फिर हल्की फुल्की सी भूख लगी हो, कुछ हल्का फुल्का खाने को दिल करे तो आप ये फ्राइज़ बनाकर रेडी कर सकते हैं। और ये चिल्ली पोटैटो इतने झटपट बनके तैयार हो जाते हैं कि आप इसे बार बार बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। और ये देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। हर फ्राइज़ पे मसाला अच्छे से लग चुका है। मुझे यहाँ पे केचप थोड़ा सा कम लग रहा था, इसलिए मैंने 1 टेबलस्पून केचप और ऐड किया है। 1 टीस्पून भर के कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और तैयार है यहाँ पर झटपट से बन जाने वाले बहुत ही डिलीशियस चिल्ली पोटैटो। अब इसे मैं प्लेट में डिश आउट कर लूँगी और लास्ट में सफ़ेद तिल से इसकी गार्निशिंग कर दूँगी। और ये देखिए, बन गए बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चिल्ली फ्राइज़। देखने में, खाने में और लुक वाइज ये इतने मज़े के और टेम्पटिंग बने थे। बच्चों के साथ ये बड़ों को भी बहुत ही पसंद आने वाले हैं। तो ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। रखिएगा अपना, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। दुआओं में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।